बड़ी खबर सुनिए। बिहार में एनडीए के नेताओं की थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एनडीए की और अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव की सबसे तेज कवरेज लगातार देखिए जी न्यूज पर। ये बड़ी खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। तैयारी हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। थोड़ी ही देर में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भी आपको बता दें, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट पर काबिज हैं, लेकिन जिस तरह से उनका विरोध सामने आया, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका पत्ता इस बार कट सकता है, उनका टिकट कट सकता है और पहली बार रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। आरा से आरके सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी खबर है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी जानकारी मिल पा रही है। छपरा की अगर बात करें तो खबर है कि राजीव प्रताप रूडी के चुनाव लड़ने की संभावना इस सीट से है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ये एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि गिरिराज सिंह भी अपनी जो उनकी सीट रही है उसी से चुनाव लड़ना वो चाहते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज आपको बता दें कि बीजेपी के लिए है क्योंकि गिरिराज सिंह को मनाना भी अपने आप में बड़ी बात होगी। अगर वो किसी दूसरी सीट पर शिफ्ट किए जाते हैं तो आज सियासत का सुपरहिट शनिवार है और शनिवार में 11 बजे की बहस में मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। तो जहां एक और बिहार बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट थोड़ी ही देर में आएगी, वहीं यूपी कांग्रेस में घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है। जहां कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की अफवाहें हैं, वहीं उम्मीदवार अपना चुनावी क्षेत्र भी बदल रहे हैं। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है, जबकि संबित पात्रा हाई प्रोफाइल सीट पुरी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आज यानी कि सियासत का सुपरहिट शनिवार हम बार बार कह रहे हैं, तो जी न्यूज पर दिन भर इलेक्शन ब्रेकिंग सबसे पहले आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो आगे अपडेट आपको हम देंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताऊं इस वक्त के जो बड़े सवाल हैं वो आप समझिए, क्योंकि चर्चा इन्हीं के मद्देनजर हम करेंगे। सवाल ये कि ऐसे में आज की जो बहस है वो कौन कौन से मुद्दों पर होगी, कौन कौन होंगे बिहार में टीम मोदी के बाहुबली, थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। क्या यूपी में राहुल प्रियंका के प्लेयर्स डर गए हैं, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है। क्या गंभीर की राष्ट्रवादी बैटिंग से दिल्ली विजय होगी, ये भी देखना होगा। और क्या चुनावी महासमर में कांग्रेस की नाव लड़खड़ा रही है, क्या चुनावी महासमर कांग्रेस से बीजेपी आगे निकल गई है, क्योंकि फिलहाल यही लग रहा है। हालांकि मंथन कांग्रेस कब से कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने पत्ते देर से खोले, लेकिन वो आगे निकल गई। तो इस वक्त मेरे सहयोगी विशाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित चहल हैं बीजेपी से जुड़ चुके हैं, शांतनु गुप्ता लेखक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ हैं, अरविंद निषाद प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले आप अपडेट दे दें, 11 बजे का समय था, किस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? देखिए पयोधी, किसी भी वक्त अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है और आज बिहार में एनडीए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगा। जी न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक जो सीसी की बैठक दिल्ली में हुई थी उसमें बिहार के प्रत्याशियों के नाम बीजेपी ने तय कर लिए थे 17 सीटों पर और उसके बाद उन नामों को राज्य बीजेपी के पास भेजा गया था। अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो हमारे पास जानकारी है, पश्चिम चंपारण सीट से संजय जायसवाल को टिकट दिया जा सकता है, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को। हालांकि गिरिराज सिंह नवादा सीट छोड़कर जाने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे, पर नवादा सीट एलजेपी के कोटे में गई है, जिसकी वजह से गिरिराज सिंह को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट मिल सकता है, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, सारण से राजीव प्रताप रूडी का नाम है। इसके अलावा महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं बीजेपी की तरफ से, अररिया से प्रदीप सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, दरभंगा से गोपाल ठाकुर को टिकट मिल सकता है और औरंगाबाद से सुशील सिंह को टिकट मिल सकता है। अगर मैं एलजेपी की सीटों के बारे में आपको बताना चाहूं पयोधी, तो जमुई से चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, हाजीपुर से पारस को टिकट मिल सकता है, इसके अलावा वैशाली से वीणा सिंह को, और नवादा सीट जो है जो कि गिरिराज सिंह की सीट है वहां से एलजेपी वीणा देवी को टिकट दे सकती है। और जेडीयू की अगर लिस्ट के बारे में हम आपको बताना चाहें तो सीतामढ़ी सीट से ऋतु जायसवाल को टिकट मिल सकता है, गोपालगंज से अजय, जहानाबाद से सुचित्रा सिन्हा को, बांका से गिरधारी यादव, किशनगंज से महमूद अशरफ, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी को टिकट दिया जा सकता है। और अब से थोड़ी ही देर में एनडीए बिहार को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगा और उसके बाद से बिहार की सभी सीटों पर एनडीए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगा और फिर उसके बाद जो लड़ाई शुरू होगी वो चुनावी कैंपेनिंग की शुरू होगी। और इसके अलावा एक अपडेट और मैं दे दूं पयोधी, क्योंकि आज एक और लिस्ट बीजेपी की आने वाली है जिसमें उत्तर प्रदेश के कई नाम होंगे, इसके अलावा कई और राज्यों के नाम होंगे, दिल्ली के नाम हो सकते हैं जिसमें नई दिल्ली सीट से गौतम गंभीर को लोकसभा का टिकट बीजेपी दे सकती है। इसके अलावा मनोज तिवारी दोबारा उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं और इटावा सीट जो
क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां से रामशंकर कठेरिया को बीजेपी टिकट दे सकती है, जो कि फिलहाल एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। यूपी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। रीता बहुगुणा जोशी को प्रयागराज से टिकट दिया जा सकता है। दारा सिंह चौहान घोसी लोकसभा, जो कि आजमगढ़ और बनारस से सटी हुई है, वहां से उनको टिकट दिया जा सकता है। तो आज पूरी तरह से, जैसा कि आपने कहा, ये सियासी शनिवार होगा। तमाम बहुत सारे अपडेट्स विशाल आनी है, और ये दर्शकों को हम बता दें, जो विशाल आपको बता रहे हैं ये हमारे सूत्रों के हवाले से है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जो संभावित नाम है जिन पर लगभग मोहर लग चुकी है, जी न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर इलेक्शन की, इलेक्शन ब्रेकिंग एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। आप जो इस वक्त ग्राफिक्स देख रहे हैं ना मेरे सामने, उन पर हम हर एक अपडेट देते रहेंगे, चर्चा चलती रहेगी। अपडेट आप वहां पे पढ़िए, हर एक नाम हर एक अपडेट के साथ जी न्यूज पर सबसे पहले हम फिर आपको बता दें, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो हर एक खबर जो भी आपको हम दिखाएंगे ना, वो फैक्ट्स पर आधारित होगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विशाल, आप बने रहिएगा, पल पल की अपडेट्स क्योंकि आपसे लेनी है, और क्योंकि इससे पहले लिस्ट जारी हो, हम समझते हैं बिहार में सियासी समीकरण क्या कहते हैं, कैसा होने वाला है। अरविंद निषाद जुड़े हुए हैं जेडीयू से। अरविंद निषाद, आप अगर कोई अपडेट दे पाए, वैसे तो मुझे पता है आपकी भी मजबूरी होगी ऐसे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, लेकिन अभी जैसा कि विशाल बता रहे थे, तो क्या इसकी पुष्टि करते हैं आप? हाँ, देखिए, आज 11 बजे एनडीए में शामिल तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में संवाददाता सम्मेलन में 40 सीट के उम्मीदवारों का हम घोषणा करने जा रहे हैं। पूरी रणनीति के साथ मैदान में हम उतरने जा रहे हैं, और हमारा मानना है कि हमने पिछले 13 वर्षों में जो बिहार के लिए काम किया है, बिहार की जनता के लिए जो हमने सेवाएं की हैं, खिदमत किया है, उसका रिटर्न के रूप में बिहार से 40 में 40 लोकसभा की सीटें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा, और दोबारा केंद्र की सरकार 40 की 40 मिलेंगी क्या? विराजमान हो, अरविंद निषाद, 40 की 40 सीटें सफल होंगे। बिल्कुल 40 की 40 सीटें जितने में हम लोग कामयाब होंगे। मैंने आपको बताया कि 13 वर्षों में जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने बिहार की जनता के लिए खिदमत किया, सेवा किया, उसका लेकिन सामने तो महागठबंधन है। अभी तो आपने खैर पत्ते खोले नहीं है, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस आना, कॉन्फिडेंट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 सीटों की आप बात करें, इसलिए मैंने आपसे पूछा। सामने तो महागठबंधन है, हर तरफ से घेर कर बैठा है आपको। देखिए, हर पार्टी को लोकतंत्र में अधिकार है कार्यक्रम बनाना, रणनीति बनाना, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जिस प्रकार से हम लोग महीनों पूर्व सीटों का बंटवारा कर लिया, पूरी रणनीति के साथ आज हम 40 सीट का ऐलान करने जा रहे हैं। अब महागठबंधन में देखिए ना, प्रथम चरण के उम्मीदवारों का आज ऐलान किया गया है। किस प्रकार से आप देखिए कि वो लोग घबराए हुए हैं, और आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कल किया गया था कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग, वीआईपी पार्टी। रोहित छेल, मैं आपके पास आऊंगी। विशाल, एक जानकारी मुझे दीजिए इसी दौरान आप, कि मुंगेर सीट की मैं बात करूं, बेगूसराय की मैं बात करूं, भागलपुर की मैं बात करूं, तो यहां पर अदला बदली हो रही है। ऐसी भी काफी सारी सीट्स क्या हम देखेंगे जहां पर अदला बदली हुई है, क्योंकि बीजेपी ने जो 2014 में सीट हारी थी और जीती थी, वो जेडीयू को दे दी है? बिल्कुल पयोधी, देखिए सीटों की अदला बदली हो रही है। कई सीटें जेडीयू को दी गई है, कई सीटें बीजेपी के कोटे में आई हैं, और अगर इसका आधार देखा जाए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जीत को एक समीकरण यहां पर माना गया है। क्योंकि जिस तरह से एलजेपी जो बीच में आंखें दिखा रही थी, लगातार दूर जाने की कोशिश कर रही थी, और वो एक तरह से बीजेपी को धमकी देती हुई भी नजर आई थी बीच में। इससे पहले हालांकि बाद में जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के बीच एक संयुक्त मीटिंग हुई, और उसके बाद इस गठबंधन का ऐलान हुआ। तो उस गठबंधन के चलते नवादा सीट जो थी वो एलजेपी ने अपने कोटे में रखी, जो कि गिरिराज सिंह की सीट है। गिरिराज सिंह काफी नाराज भी इससे हुए। उनसे जब बातचीत हुई तो गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस सीट से मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, जहां पर मैंने अपने मंत्रालय के कई योजनाओं को मैं लेकर गया हूं, अगर वो सीट एलजेपी के पास जाती है, मुझे कहीं और शिफ्ट किया जाता है, तो ये कैसे संभव होगा। अब यही वजह रही कि बीजेपी की लिस्ट में इतनी ज्यादा देरी हुई। कैसे उन्होंने अपने लोगों को मनाया, क्योंकि गिरिराज सिंह बेगूसराय जाने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। इसी तरह कुछ और भी सीटें हैं जिन पर अदला बदली। ठीक है विशाल, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। जरा एक ब्रेकिंग आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग है, और सबसे पहले जी न्यूज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनके ट्वीट पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा, बीजेपी हमको राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट ना बांटे, अखिलेश यादव ने कहा है प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद। डॉक्टर लोहिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ डॉक्टर लोहिया की सियासत को जोड़कर देखना। इसको लेकर उन्होंने जो कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री जी को समाजवाद से
और सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं। न केवल प्रधानमंत्री जी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि जब कभी भी मौका मिला उन्होंने वादों के खिलाफ काम किया है। ये पहली सरकार है जो झूठ के नाम से जानी जाएगी। लोकतंत्र में इतना झूठ बोलने वाली सरकार कोई नहीं रही होगी। डॉक्टर लोहिया जी ने जहां जातिपात जाति तोड़ों का आंदोलन चलाया, वहीं सबसे ज्यादा जहर जातियों का अगर किसी ने घोला है समाज में तो भारतीय जनता पार्टी ने। और रोहित चहल, हालांकि मुझे बिहार पर आपका रिएक्शन लेना था, लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा पहले उस पर रिएक्शन देते। देखिए पयोधी जी, मुझे तो हंसी आ रही थी जब मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, जाति की जब वो बात कर रहे थे। देखिए उत्तर प्रदेश की जहां तक बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें तो देश में हम ही देख रहे हैं। देखिए 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, वो एक ही परिवार से और एक ही जाति के। तो ये अपने आप में बताता है कि समाजवादी पार्टी का क्या अस्तित्व है और किस चीज को लेकर वो जाति को लेकर ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। और उनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। कल ही जिस तरीके से उनका बयान आया, जो उनके चाचा जी हैं जो राम गोपाल जी, उनका बयान किस तरीके सेना के ऊपर आता है वो देखा है हमने, किस तरीके सर्जिकल स्ट्राइक पे लगातार अखिलेश जी सबूत मांगते हैं। तो देखिए इनका चाल चरित्र और चेहरा जो है समाजवादी पार्टी का, वो हमने देखा। और लोहिया जी के जो आदर्श हैं उनको छोड़ते हुए जिस तरीके से परिवारवाद की तरफ, जातिवाद की तरफ जो समाजवादी पार्टी जा रही है, वो देश की जनता जानती है बहुत अच्छे से। ठीक है शांतनु गुप्ता, अभी क्योंकि अगर हम यूपी और बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो देखने में तो एक सी लगती हैं, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। नहीं, अब ठीक कह रही है। यूपी में कांग्रेस ऐसा लगता था गठबंधन में आएगी, लेकिन नहीं आई। और जब बिहार में एक महागठबंधन, बल्कि बिहार ही कैसा है जहां पे महागठबंधन जो शब्द हम इतने 3-4 महीने से सुन रहे हैं, वो फलीभूत होता दिख रहा है, क्योंकि वहां सबकी जमीन खिसकती दिख रही है। तो यहाँ आई थिंक सब लोग राजनीतिक हाशिए में जाने वाले हैं, तो उस चक्कर में साथ में आए। ऐसा कोई आइडियोलॉजिकल समन्वय नहीं है। जैसा मेरे वक्ता ने कहा कि यहाँ पे जो परिवारवाद है वो चरम पे आ गया है। जैसे मैं एक टिकट देखा था डिम्पल यादव जी का। अब डिम्पल यादव जी 28 से 30% दिन बस पार्लियामेंट गई हैं। जो पिछला बजट सत्र था उसमें वो 14% दिन पार्लियामेंट गई थी। उधर मैंने पूनम महाजन का डेटा देखा, अनुराग ठाकुर का डेटा देखा। आप कहते हैं कि अगर कोई कहे भाजपा में परिवारवाद है, तो पूनम महाजन की अटेंडेंस 80%, अनुराग ठाकुर की अटेंडेंस 90%। शांतनु, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दीपक से रिएक्शन ले लूं छोटा सा, फिर ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ाएंगे। दीपक, एक तो जो शांतनु कह रहे हैं वो, और दूसरी बात ये कि अभी जैसे कि अरविंद निषाद ने कहा कि 40 सीटें उनके खाते में, गठबंधन कोई कुछ नहीं है उनके लिए। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। शांतनु की बात को मैं बता दूं कि परिवारवाद मान तो रहे ना कि कम से कम इनके पास है, ये भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके पास भी सदस्य हैं जो कि परिवार से निकल के आए हैं। कौन कितने दिन अटेंडेंस गया नहीं गया वो तो लोकसभा का मामला है, वो जनता बता देगी। लेकिन कोई चुन के जो आने वाले सदस्य, जनता चुनती है इनको। ऐसे तो अपने आप। ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊँ। ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। चर्चा जारी है, बने रहिएगा।